अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी आयतिन उख़रा इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु अन्नसीहा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। पहुँचे बुलंदी को अपने कमाल से, दूर कर दिया अंधेरों को अपने जमाल से। बेहतर हैं उनकी तमाम खसलतें, दुरूद हो उन पर और उनकी आल पर। वबाद ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह परम पदम जन्म बैकुंठ पराप अनोती जपे नाम मुहम्मदम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। अंधन तमः पर विशंति असंभूति मुपास्ते ततु भूय इवते तमुयऊ संभूतियामृत। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यक्षास्त्र विधि मुत्सर्जय वर्तते काम कारतः न सिद्धि मुपावनी न सुखम न परम गति। प्रथम तारका चैव दीति दंडमुच्यते तीति कुंडला कार्म चतुर्थ अर्थे चंद्रुका पंचम बिंदु संयुक्त। ओम जयोति अत्य। यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं। सन्वत विक्रम दो अनंडा महाकोकनश्चतु परतंडा। राजनीति भव प्रीति दिखावई, अपना मत सबका समझावई। सुरन चतु सुदृ सच्चारी, तिनको वंश भयो अति भारी। तब तक मध्य सुंदर कोया, बिना महामद पार न होया। आदत निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई। आदत निकालो
निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु नाम मोहम्मद के आए। Prophet Muhammad said, Islam is the name of benevolence. Islam is spread by character, not by short. The unbelievers said to their apostles, we will drive you out of our land. Kabir Das praised Muhammad for having known such. Guide us to the path that is straight. स्टेज पर उपस्थित जलवा अफरोज हजरात अकाबिर उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम बड़ी अच्छी खूबसूरत निजामत पेश फरमा रहे नाज़िम इजलास, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, पर्दा नशीब माताओं और बहनों, दारुल उलूम हुसैनिया का 3 रोजा इजलास और उसकी ये आखिरी नशिस्त और आखिरी कड़ी आपके सामने बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्रेम, बड़ा सम्मान। हकीकत यह है कि आप लोगों से जब जब मुलाकात होती है ऐसा महसूस होता है कि ईद हो जाती है। लॉकडाउन के बाद तो ईद भी और ईद का मजा वो भी तब खुशी है ईद की जब चांद हो 29 का। अल्हम्दुलिल्लाह आप में का हर फर्द, हर व्यक्ति बड़ा प्रेमी और बहुत सम्मान के लायक है। हर एक का चेहरा चांद की तरह चमक और दमक रहा है। अल्लाह आप तमाम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी होती है। ऐसा महसूस हो रहा है कि ईद हो रही है। प्रोग्राम के बाद इंशाअल्लाह खाना खा लूंगा तो इंशाअल्लाह बकरीद हो जाएगी। लेकिन ये याद रखा जाए कि ईद के मौके पर गला मिला जाता है और बकरीद के मौके पर गला, बोलो आगे से पीछे तक बोलोगे तो बोलूंगा। अब आप क्या करना चाहते हैं? देखिए कितनी मोहब्बत और उल्फत वाले हैं। ये कहते हैं गला मिलाना चाहते हैं, गला से गला मिलाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम और मैसेज और संदेश दिया वो गला काटने का नहीं बल्कि गला मिलने और मिलाने का ही दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मज़हब इस्लाम का संदेश और आदेश सारी इंसानियत और मानवता के सामने पेश करते हुए सारी दुनिया को, सारे संसार को ये बावर कराया, अद्दीन वन नसीहा, इस्लाम इज द नेम ऑफ बेनेवोलेंस, कि इस्लाम नाम है मोहब्बत का,
इस्लाम नाम है प्रेम का, इस्लाम नाम है भूखे को खाना खिलाने का, इस्लाम नाम है नंगे को कपड़ा पहनाने का, इस्लाम नाम है भटके हुए को रास्ता दिखाने का, इस्लाम नाम है तलवार चलाने वाले को माफ करने का। यही वजह है कि इस्लाम में तलवार की लड़ाई छोटी लड़ाई है, लेकिन अपने मन के पाप को मारना बड़ी लड़ाई है। कामयाब है वो मनुष्य जो तीरों तलवार, बम और बारूद की लड़ाई छोड़ दे और अपने मन के पाप को पाक और पवित्र करे। इंशाअल्लाह हम सब अपने मन के पाप को पाक और पवित्र करेंगे। दोनों हाथ उठा के वादा कीजिए और थोड़ा मिल मिल के बैठिए। मजा तो तब है जबकि दोनों तरफ आग बराबर लगी हो, वरना शैतान की उंगली बहुत लंबी होती है। मिल मिल के बैठिए माशाअल्लाह। वैसे भी सर्दी का मौसम है, आ जाइए मिल मिल के बैठ जाइए। आपका यही अखलाक व किरदार, यही मोहब्बत, यही प्रेम काम आएगा। अल्लाह के यहाँ कोई दलील, कोई दावा काम आने वाला नहीं है। दलील काम आएगी न दावा काम आएगा, दलील काम आएगी न दावा काम आएगा, दलील काम आएगी न दावा काम आएगा। फकत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा, फकत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा। यही मोहब्बत और प्रेम, यही नेक जज्बा इंशाअल्लाह हम सब के लिए जन्नत में दाखिले का सबब बनेगा इंशाअल्लाह। एक है हम सब की जिंदगी का ये जलसा, एक है नमाज का जलसा, है ना पता? 2 रकअत पे जो बैठते हैं उसे क्या कहते हैं? जलसा। और एक ये जो आपने किया है ये क्या है? जलसा। 4 साथी थे, 4 दोस्त थे, 4 फ्रेंड्स थे, इंजॉय करते हुए निकले, दरियाई सफर किया, यात्रा किया, नमाज का वक्त हुआ, सामने दरिया था, एक इमाम बना, 3 मुक्तदी। इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, तीनों मुक्तदियों ने पीछे इक्तिदा की। सामने दरिया था, दरिया से आवाज आई, एक मुक्तदी बोल पड़ा, दर दरिया खड़बड़ चीज, दरिया में क्या खड़बड़ कर रहा? जो उसके बाजू में था दूसरा मुक्तदी, वो बोल पड़ा, माही बाशद या घड़ियाल, मछली होगी या घड़ियाल होगा। जो तीसरा था वो बोल पड़ा, दर नमाज कोई बोला था, नमाज में भी कहीं कोई बोला करता है। अब इमाम साहब कहाँ खामोश रहने वाले थे? जिस तरह आज आप लोग बहुत समझदार हैं, मन की बात करने वाले कहाँ खामोश रहते हैं। इमाम साहब भी बोल पड़े, भले हुआ कि हम ना बोले। तो कभी कभी नमाज में सब बोल जाया करते। तो एक है नमाज का जलसा, एक है आपकी जिंदगी का ये जलसा। तो लो फतवा, मैं फतवा देता हूं, नमाज के जलसे में बोलना हराम है और इस जलसे में खामोश रहना हराम। अब दोनों हाथ उठा के बताइए कि कौन कौन बोलेंगे, कौन कौन खामोश रहेंगे? सब बोलेंगे। चलिए माशाअल्लाह, अल्लाह सबके जज्बे और हौसले को कबूल फरमाए। अल्लाह के यहाँ कोई दलील, कोई दावा नहीं काम आएगा।
अल्लाह के यहाँ आपका हुस्न अखलाक, आपका किरदार, आपका कैरेक्टर काम है। हसन बसरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुना है? हसन बसरी ने एक मर्तबा हाथ में मुसल्ला लिया, दौड़े दौड़े समंदर के किनारे पहुंचे, वजू किया, समंदर पे मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना, अल्लाह की इबादत और रियाजत करना शुरू कर दिया। लोगों का तांता बन गया कि हाय अल्लाह, इबादत करने वाला हो तो ऐसा हो, अल्लाह से राजो नियाज की बातें करने वाला हो तो ऐसा हो, नमाजी हो तो ऐसा हो। चारों तरफ से लोग देखने के लिए बेताब हो गए। बसरा की रहने वाली ही एक राबिया बसरिया थी। राबिया बसरिया को पता चला कि हसन बसरी समंदर पे मुसल्ला बिछाकर ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह से लौ लगा रहे हैं। राबिया बसरिया ने भी अपने हाथ में मुसल्ला लिया, दौड़े दौड़े समंदर के किनारे पहुंची और हजरत हसन बसरी के सर के ऊपर, हवाओं पे, फिजाओं में उनके सर के ऊपर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। अब जितने लोग हसन बसरी को देख रहे थे, वो तमाम के तमाम लोग राबिया बसरिया को देखने लगे कि समंदर पे मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना समझ में आता, समंदर पे मुसल्ला बिछाकर, समंदर पे मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की रियाजत करना समझ में आता, समंदर पे मुसल्ला बिछाकर अल्लाह से लौ लगाना समझ में आता, समंदर पे मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की बंदगी करना, अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह की रियाजत करना, अल्लाह के सामने सजदा करना, अल्लाह के सामने रुकू करना, अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें करना, ये तो समझ में आता है। लेकिन हजरत हसन बसरी के सर के ऊपर मुसल्ला बिछाकर ये नमाज पढ़ना, ये समझ में नहीं आता। जितने लोग हसन बसरी को देख रहे थे, तमाम के तमाम लोग राबिया बसरिया को देखते थे। हसन बसरी ने निगाह ऊपर की, कहा कौन? कहा मैं राबिया बसरिया। कहा यहाँ तेरा क्या काम? कहा मैं तेरा गुरूर, तेरा घमंड, तेरा तकब्बुर, तेरी अनानियत को खाक में मिलाने के लिए आई। अगर अल्लाह की इबादत करनी थी, अल्लाह की रियाजत करनी थी, अल्लाह की बंदगी करनी थी, मस्जिद में करता, घर में करता, लोगों को दिखाने की क्या जरूरत? 2023 के लास्ट में देखा कि सेमीफाइनल जीत चुके थे, इंडिया जीत चुका था, लेकिन किसकी नजर लग गई? कामयाबी मिली? नहीं मिली। जब मोटू पतलू शरीफ हुआ, नमाजें छोड़ के मैदान में क्रिकेट खेलने वालों, नमाजें छोड़ के मैदान में क्रिकेट खेलने वालों, नमाजें छोड़ के मैदान में क्रिकेट खेलने वालों, न बॉलिंग काम आएगी, न बल्ला काम आएगा, न बॉलिंग काम आएगी, न बल्ला काम आएगा। गीता का श्लोक है, कर्म इज वर्शिप, कि कर्म ही पूजा है। कैसा कर्म किया था मोटू पतलू ने कि गोल्डन चांस मिला था, उस चांस को गंवा दिया। ऐ मुसलमानों, अगर कामयाबी मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ आखिरत को बनाने में, अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक ढालने में कामयाबी मिलेगी। इसलिए कि आज का मुसलमान कुरान को मानता, लेकिन कुरान की नहीं मानता, अल्लाह को मानता, अल्लाह की नहीं मानता, रसूलुल्लाह को मानता, रसूलुल्लाह की नहीं मानता, अल्लाह के अहकाम को मानता, अल्लाह के अहकाम की फरमाबरदारी, अल्लाह के आदेश का पालन नहीं करता। याद रखो मुसलमानों,
जब तक हम और आप अपनी जिंदगी को शरीयत से, मजहब इस्लाम से, शरीयत के अहकाम से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत से हम सब अपनी जिंदगी को नहीं सजाएंगे, नहीं संवारेंगे, हम सब का बेड़ा पार होने वाला नहीं है। बड़ी खुशी की बात है, ये से रोजा जलसा है, लेकिन सीने पे हाथ रख के बताओ कि जिस तरह हम और आप जलसा सुनने सुनाने के लिए बेताब हैं, फजर की नमाज पढ़ने के लिए कौन कौन बेताब है? पढ़ेंगे इंशाअल्लाह फजर की नमाज। आज ये वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम पूरी जिंदगी नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। ऐ मुसलमानों, याद रखो, जो नमाज की पाबंदी करेगा, जो नमाज पढ़ेगा, सबसे पहले जन्नत में वही जाएगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा मिन अमलिही व सलाता फ़इन सलहत क़द अफ़लह व अंजह व इन फसदत ख़ाब व खसीरा। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, आप अलैहि सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, The unbelievers said to their apostles, we will drive you out of our land। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साफ और वाज़े लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज की पूछ की जाएगी। जिसकी नमाज सही निकलेगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल सबसे पहले उसे ही जन्नत में दाखिल फरमावेगा। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ने के लिए हैं तैयार? सब पढ़ेंगे पाबंदी से। जब फजर की अज़ान होती, शैतान इंसान के दिमाग पर 3 गिरह लगाता। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। कितने गिरह लगाता? 3 गिरह, 3 गांठ लगा देता। फजर की अज़ान के बाद अगर बंदा उठ जाता है, एक गांठ, एक गिरह खुल जाता है। वजू कर लेता है तो दूसरा गिरह खुल जाता है। नमाज पढ़ लेता है तो तीसरा गिरह खुल जाता है। और अगर अज़ान हो जाती है, वो न उठता है, न वजू करता है, न नमाज पढ़ता है, तो शैतान अपना लिंग टाइट करके, आज तो लिंग की भी पूजा की जा रही है, वो अपना लिंग टाइट करके कान में पेशाब कर देता। साहब ने कहा कि मुफ्ती साहब, शैतान पेशाब क्यों करता है, बहाना क्यों नहीं करता? मैंने कहा आता है बुखार, उसको बुखारी नहीं आती। उठाओ बुखारी की रिवायत और देखो, हाशिए में लिखा हुआ है, पढ़ो। पाखाना मोटा होता है, वो पूरे जिस्म में सरायत नहीं कर सकता, वो तो कान पे ही रह जाएगा। अब मूतता इसलिए है कि सर्दी के मौसम में फिर उसे लिहाफ और गद्दे की जरूरत नहीं पड़ती, कंबल की जरूरत नहीं पड़ती। जब धूप निकल जाती है तब आंख खुलती है। लेकिन अगर बंदा नमाज पढ़ लेता है, अल्लाह की इबादत कर लेता है, अल्लाह की रियाजत कर लेता है, अल्लाह की बंदगी करता है, और जब उसकी मौत वाक़ होती है, मुनकिर नकीर के सवाल और जवाब से पहले ही, मुनकिर नकीर जब कब्र में सवाल और जवाब के लिए आता, उसके आने से पहले ही ये फजर की नमाज एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में कब्र के अंदर आ जाती, ये फजर की नमाज आ जाती है और उसके तमाम प्रश्न का उत्तर देती है। बंदा हैरान होता है, हाय अल्लाह, ये कौन है? सवाल जवाब मुझसे हो रहा है, प्रश्न मुझसे किया जा रहा है, लेकिन उत्तर ये दे रहा है। आखिर ये कौन सा बंदा है, ये कौन व्यक्ति है? तो वो आवाज देता और कहता, तुझे नहीं पता, मैं फजर की नमाज हूँ, मैं तेरी नमाज हूँ, मैं तेरा फजर हूँ, तू जो पढ़ा करता था, आज
अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने मुझे तुझे जहन्नम के अजाब से बचाने के लिए एक यज्ञ की शक्ल में मुनकिर नकीर के सवाल जवाब देने के लिए, उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे यहाँ पर भेज दिया। तो ऐ मुसलमानों, नमाज बीमारी से शिफा है, नमाज हर दर्द की दवा है। जो नमाज पढ़ेगा तो उसकी उम्र में बरकत होगी, जो नमाज पढ़ेगा उसकी औलाद फरमाबरदार होगी, जो नमाज पढ़ेगा उसके खेत खलियान में बरकत होगी, जो नमाज पढ़ेगा मियाँ बीवी में मोहब्बत और प्रेम होगा, जो नमाज पढ़ेगा मुआशरे और समाज में उसकी इज्जत होगी, जो नमाज पढ़ेगा वो बेशुमार गुनाहों से बचेगा। जो नमाज नहीं पढ़ेगा, मेरे आका और मौला ने फरमाया कि उसकी मौत भूख और प्यास की शिद्दत के साथ वाक़ होगी। खुदा की कसम, जब उसकी रूह उसके जिस्म से निकाली जाएगी, उस वक्त पूरा समंदर पिला दिया जाए, दुनिया की तमाम चीजें खिला दी जाए, लेकिन न उसकी भूख खत्म होगी, न उसकी प्यास खत्म होगी। जो नमाज नहीं पढ़ेगा, कब्र के अंदर जैसे ही उसे रखा जाएगा, कब्र दोनों तरफ से उसे दबोचेगी और इस तरह दबोचेगी कि एक पसली दूसरी पसली में घुस जाएगी और उस पर एक गंदे सांप को मुसल्लत कर दिया जाएगा। वो एक मर्तबा डंक मारेगा, 70 गज जमीन के नीचे धंस जाएगा। मेरे आका और मौला ने इरशाद फरमाया, जो नमाज नहीं पढ़ेगा उसका हश्र फिरऔन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, कारून के साथ होगा, शद्दाद के साथ होगा। बताओ, हम में से कोई चाहता कि हमारा हश्र फिरऔन के साथ हो, हमारा हश्र कारून के साथ हो, हमारा हश्र शद्दाद के साथ हो? हम में से कोई चाहता? हम में से कोई चाहता कि हमारा हश्र मोटू पतलू के साथ हो? अरे बोलो, हम में से हर कोई ये चाहता कि मेरा हश्र अंबिया के साथ, सुलह के साथ, सिद्दीकीन के साथ। तो याद रखो, उसके लिए नमाज पढ़नी पड़ेगी। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और नमाज का ये तरीका सिर्फ हमारी किताबों में नहीं, हिंदू भाइयों की किताबों में। प्रथम तारका चैवा दीति दंड मुचियते तीति कुंडला कर्म चतुर्थ अर्थे चंदुर्का पंचम बिंदु संयुक्त ओम जयोति अतिया। श्री राम से हनुमान ने पूछा था कि हाय राम, मैं ईश्वर की भक्ति कैसे करूं? तो राम जी ने हनुमान को ईश्वर की भक्ति का तरीका बताया। वो तरीका क्या था? का प्रथम तारका चैवा, सबसे पहले कयाम करो, खड़े हो जाओ। प्रथम तारका, सबसे पहले सावधान हो जाओ, खड़े हो जाओ। हम और आप कहते हैं तकबीरे तहरीमा, नियत बात। तकबीरे तहरीमा को तकबीरे तहरीमा क्यों कहते हैं? अल्लाहु अकबर जो ही बोलते हैं। अल्लाहु अकबर कहने से पहले खाना हलाल था, अल्लाहु अकबर कहने के बाद खाना हराम। पानी हलाल था, अल्लाहु अकबर कहने के बाद पानी, अरे बोलो मुसलमानों, पानी। बातचीत पहले हलाल और अल्लाहु अकबर कहने के बाद बातचीत। इसीलिए इस तकबीर को तकबीरे तहरीमा कहते हैं कि खड़े होके अल्लाहु अकबर कहना, तकबीरे तहरीमा। प्रथम तारका चैवा दीति दंड मुचियते। दूसरे नंबर पे रुकू करो, हम और आप रुकू करते हैं। तीति कुंडला कर्म, तीसरे नंबर पे उसी तरह कुंडली मारो, जिस तरह सांप कुंडली मारता है, मारता है। प्रथम तारका चैवा दीति दंड मुच्यते तीति कुंडला कर्म चतुर्थ अर्थे चंदुर्का। उसके बाद इत्मीनान सुकून के साथ उसी तरह बैठ जाओ जिस तरह हम आप जलसे में बैठे हैं।
दो जानू होके पढ़ते हैं नमाज। पंचम बिंदु संयुक्त ओम जयोति अतिया। 5वें नंबर पे ईश्वर के सामने रो रो के दुआएं मांगते हैं ना दुआ। ये कौन बता रहे हैं इबादत का तरीका, रियाजत का तरीका, ईश्वर की भक्ति का तरीका, ईश्वर के वंदना का तरीका? ये कौन बता रहे हैं? ये राम जी बता रहे हैं, हनुमान जी। इस तरह ईश्वर की भक्ति करती है। भक्ति का ये तरीका है उनकी किताब तत्व अमृत में। राम जी से हनुमान ने पूछा, हाय राम, इबादत का तरीका तो आपने बता दिया, लेकिन ये भी बताइए कि मैं भक्ति किसकी करूं, मैं आपकी करूं? मैं जय श्री राम का नारा लगाऊं? मैं किसकी भक्ति करूं? उन्होंने कहा, राम राम हाय सत्य, कि ये राम खुद उस एक ईश्वर की पूजा करता है, बंदगी करता है। ऐ हनुमान, तू मेरी परस्तिश, मेरी पूजा, मेरी भक्ति, मेरी वंदना मत करना, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना, एक अल्लाह की रियाजत करना, सिर्फ उस रहमान की इबादत करना, सिर्फ उस रहीम की इबादत करना। राम राम हाय सत्य है। हम लोग यही तो बातें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, गाइड अस टू द पाथ, दैट इज क्लियर, कि हाय ईश्वर और परमात्मा, हम तेरी ही बंदगी करते हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तेरी ही वंदना करते हैं, हम तेरे सामने ही अपना माथा लगाते हैं, हम तेरे सामने ही अपना सर झुकाते हैं। ऐ मालिक कायनात, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही पूज्य प्रार्थना करते हैं। और फरमाया श्री राम ने, कहे हनुमान, याद रखो, अंधतम परविशंति असंभूति मुपास्ते ततु भूय इवते तमुयहु संभूति आम्रत। किसी खड़े या पड़े की पूजा मत करना। खड़े हाथ से बनाई हुई चीजों की, मूर्ति की, पड़े जो दुनिया से गुजर चुका हो, बाबा जी की, कलियर जो जा रहा है दुआओं के वास्ते, फिर भी ये कह रहा है मदीना पसंद है। कलियर जाके तवाफ मत करना, किसी खड़े या पड़े की पूजा मत करना। अगर करोगे, अंधतम परविशंति असंभूति मुपास्ते ततु भूय इवते तमुयहु संभूति आम्रता। जो कोई हाथ से बनाई हुई चीजों की पूज्य प्रार्थना करेगा, परस्तिश करेगा, यानी आग पानी मिट्टी हवा की परस्तिश करे, या ईश्वर की बनाई हुई चीजों की पूजा करे, चंद्रमा, सूर्य, लिंग, इन चीजों की पूजा करे, तो याद रखो वो कहां जाएगा? वो अंधकार में जाएगा, जिसे हम और आप कहते हैं जहन्नम। कि वो कहां जाएगा? आगे से पीछे तक बोलो, वो कहां जाएगा? और हम और आप सुनते हैं मज़हब इस्लाम का एक नाम है दीन क़य्यिम, कुरान मुक़द्दस में है। दीन क़य्यिम का अर्थ है प्राचीन दीन, सबसे पुराना दीन। हम तक जो ये कलमा पहुंचा, इस्लाम की जो बुनियाद है, फुरूई मसाइल में इख्तिलाफात हुए, लेकिन हकीकत ये है जो बुनियादी मसाइल हैं उसमें कभी कोई इख्तिलाफ व इंतिशार नहीं। चुनांचे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी इंसानियत और मानवता को यह संदेश दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम सफीउल्लाह, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह पैगाम दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह।
नूह नजीउल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह पैगाम दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहीम खलीलुल्लाह इस्माईल अलैहिस्सलाम आए, इस्माईल अलैहिस्सलाम ने यह पैगाम दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्माईल ज़बीहुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने यह संदेश दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह दाऊद अलैहिस्सलाम आए, दाऊद अलैहिस्सलाम ने यह आदेश दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। दाऊद खलीफतुल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम ने यह संदेश और आदेश दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा रूहुल्लाह अंतिम में एक लास्ट में काली कमली वाले मुस्तफा अहमद मुस्तफा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रूए जमीन पर कदम रखा तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया सारी इंसानियत और मानवता को सतमार्ग पर चलने और चलाने के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए सारी मानवता को ये संदेश और आदेश दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। अरे बोलो, बताओ कहीं कोई तब्दीली आई? आई कहीं कोई तब्दीली? और ऐ मुसलमान, हम सब के वो अमाल नहीं, हम सब की ऐसी नमाजें नहीं, हम सब की ऐसी तिलावत नहीं, ऐसे सदक़ात और खैरात हम सब नहीं करते। लेकिन ऐ मुसलमानों, अगर हम सब की नजात, हम सब का बेड़ा पार हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ एक कलमा है जो जन्नत की कुंजी है। कलमे की वजह से हम सब का बेड़ा पार हो सकता है। अपनी जान की बाजी तो लगा देना, लेकिन ऐ मुसलमानों कभी अपने कलमे का इनकार मत करना। यही तो वो कलमा था। सहाबे किराम फरमाते तअल्लमनल ईमान सुम्मा तअल्लमनल कुरान। पहले हमने ईमान सीखा, ईमान बनाया, अपने ईमान को मजबूत किया, उसके बाद हमने कुरान सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में ईमान भी बनाया जाता, मदरसे में कुरान भी पढ़ाया जाता। मुबारकबाद के लायक हैं जिम्मेदारान, असातिज़ा, मौलाना साहब जिम्मे और सेक्रेटरी साहब, तमाम के तमाम अराकीन और आप सब मुबारकबाद के लायक हैं कि अपने ईमान को बनाने के लिए और कुरान सीखने और सिखाने के लिए हर साल एक तो ये कि मदरसे में तालीम होती ही है और हर साल यहाँ प्रोग्राम का भी इनेकाद होता है अपने ईमान को मजबूत करने कराने के लिए। यही तो वो ईमान था कि अरब का एक नौजवान चला, चलता ही रहा, बढ़ा, बढ़ता ही रहा। रास्ते में एक से मुलाकात हुई, उसका नाम था मुस्लिम, सहाबी रसूल थे। दारुल नदवा में मीटिंग हो रही थी, प्लानिंग की जा रही थी। जिस तरह आज दारुल नदवा उस जगह को कहते हैं जहां मुसलमानों के खिलाफ साजिश की जाए, अहले ईमान के खिलाफ साजिश की जाए। आज जिस जगह पे मुसलमानों के खिलाफ साजिश की जा रही है उस जगह को दारुल नदवा कह सकते हैं। बदी के गलगले उस महफिले हक पोश में उठे, उमर ने खींच ली तलवार पूरे जोश में उठे। चले उस जिंदगी बख्शे जहां के कत्ल करने को, शहंशाहे मक्का वाला मक्का के कत्ल करने को, शहंशाहे मक्का वाला मक्का के कत्ल करने को। नाइम एक मर्द मुस्लिम से हुई मुठभेड़ रस्ते में, नाइम एक मर्द मुस्लिम से हुई मुठभेड़ रस्ते में। वो बोले आज क्या है तुम नजर आते हो गुस्से में, कहा मैं कत्ल कर
पैगंबर को। उसने कहा आज मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के सर को नऊज़ बिल्लाह कलम करने जा रहा हूँ, आज मैं इस्लाम का खात्मा करने जा रहा हूँ। सहाबी रसूल ने फरमाया, ऐ उमर जरा अपने घर का तो हाल मालूम कर ले, तुम्हारे घर में बसता है खुदा का नाम मुद्दत से के बहनोई मुसलमान हो चुके मालूम मुद्दत से। जा अपने घर की फिक्र कर, उसके बाद मोहम्मद की फिक्र करना। इतना सुनना था। गजब टूटा उमर दहलीज पर जिस वक्त चढ़ते थे, गजब टूटा उमर दहलीज पर जिस वक्त चढ़ते थे, वो दोनों हजरत खब्बाब से कुरान पढ़ते थे, वो दोनों हजरत खब्बाब से कुरान पढ़ते थे। दरवाजे पर दस्तक दी, प्लीज ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। उमर इब्न खत्ताब की आवाज सुन के बहन और बहनोई ने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। उमर इब्न खत्ताब ने दरवाजे को धक्का दिया, बहन को जमीन पे पटक पटक कर मारा, सर के बाल नोच लिए और कहा कि ऐ उमर तेरा ख्याल पुलावी है, तू कच्चे ख्याल का आदमी है, तेरा क्या ख्याल है, तू मार मार कर मेरे दिल से कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार करवा देगा। ऐ उमर याद रख, जिस माँ के कोख में 9 माह तक तू रहा, उसी माँ ने 9 माह तक अपने कोख में मुझे रखा। जिस माँ ने तुझे पाला उसी माँ ने मुझे भी पाला है। जिस माँ ने तुझे बोलना सिखाया उसी माँ ने मुझे भी बोलना सिखाया। जिस माँ ने तुझे चलना सिखाया उसी माँ ने मुझे भी चलना सिखाया। जिस माँ ने तुझे खाना सिखाया उसी माँ ने मुझे भी खाना सिखाया। ऐ उमर याद रख, जिस माँ ने तुझे शुजाअत और बहादुरी सिखाया है उसी माँ ने मेरे अंदर भी वो ताकत और कुव्वत, मुझे भी वो बहादुरी सिखाई है। ऐ उमर तू मारता मारता तो थक जाएगा, लेकिन मैं मार खाती न थकूं। कह दो सुभान अल्लाह। उमर इब्न खत्ताब सोचते हैं कि मेरी बहन ने कभी मुझे उफ तक नहीं कहा, लेकिन आज इसके अंदर ऐसी ताकत कहां से आई, ऐसी कुव्वत कहां से आई, ऐसा पावर कहां से आया? ये तो बिल्कुल सुपर पावर हो चुकी है। कह रही आयो सुपर पावर कि आज मैं भी अपना पावर दिखाती हूं। मैं सोचता है कि मेरी बहन कभी मेरे सामने उफ तक बोलती नहीं थी, आज इसके अंदर ऐसी ताकत और कुव्वत, ऐसी जवामर्दी, ऐसी शजाअत और बहादुरी कहां से आई, ऐसी दिलेरी कहां से आई? उमर फरमाते हैं मेरी बहन, माय सिस्टर, जरा मुझे दिखा तो सही कि तू पढ़ क्या रही है। बहन ने कहा ये कोई हिंदी की बाल भारती नहीं है, ये कोई इंग्लिश का चचा नेहरू नहीं है, अगर इसे देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, ला यमुस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसे तो पाक पवित्र आदमी ही टच कर सकता है, बगैर वजू के इसे कोई टच नहीं कर सकता। अगर तुम इसे देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, जल्दी से गुस्ल कर लो, पाक और पवित्र हो जाओ। उमर इब्न खत्ताब कहते ठीक है मैं गुस्ल कर लेता हूं, लेकिन मैं देखूंगा जरूर कि तू पढ़ क्या रही। अब बहन नल चला रही है, उमर इब्न खत्ताब गुस्ल कर रहे हैं, बहन अल्लाह से दुआ भी कर रही है कि ऐ मालिक कायनात, ऐ खालिक कायनात, ऐ ज़मीन को ज़मा को, मकी को मका को, आसमानों को ज़मीनों को, दरियाओं को जंगलों को, बयाबानों को वीरानों को पैदा करने वाले, मेरा जो काम था मैं कर चुकी, मैं पिट चुकी, मैं मार खा चुकी, मैं मार खा खा कर थक चुकी। ऐ मालिक कायनात, अब इसके दिल से नबी की बगावत, नबी की दुश्मनी, सहाबे किराम की दुश्मनी, नबी की नफरत को निकालना ये तेरा काम है। ऊपर तो साफ हो रहा है, अंदर को साफ करना भी ये तेरा काम है।
अल्लाह सातों आसमान को चीरते हुए उसकी दुआ कबूल कर रहा था। कबूलियत की घड़ी थी। उमर इब्न खत्ताब ने गुस्ल करके कुरान करीम के मुकद्दस सफ़हात को, पाक और पवित्र औरात को, पेज को अपने हाथ में लिया। देखा अभी ज्यादा नहीं, पूरा कुरान नहीं, 30 पारे नहीं, 20 पारे नहीं, 10 और 5 पारे नहीं, सिर्फ कुरान करीम की 2 आयतें तिलावत की है। 2 आयतें तिलावत करने के बाद उमर इब्न खत्ताब कुरान का ऐसा आशिक बना, कुरान का ऐसा शहदाई बना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा दीवाना बना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का ऐसा मतवाला बना, मोहम्मद रसूलुल्लाह और कुरान करीम का ऐसा सम्मान और ऐसा प्रेमी बना। अपनी बहन से कहा, ऐ मेरी बहन, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुस्ताख बनकर आया था। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के सर को नाऊज़ बिल्लाह सर को तन से जुदा करने आया था। ऐ मेरी बहन, मेरे गले में रस्सी डाल के मुझे कुत्ते की तरह से मक्के की गलियों से घसीट कर मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरबार में ले जाओ। बहन बोली, उमर हमको अगर तू मार भी डाले, बहन बोली, उमर हमको अगर तू मार भी डाले, शिकंजों में कसे या बूटियां कुत्तों से नचवा ले, मगर हम अपने दीने हक से हरगिज़ फिर नहीं सकते, बुलंदी मारिफत की मिल गई है, गिर नहीं सकते। उमर इब्न खत्ताब पहुंचे। पहुंचने के बाद पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसी को कबीर दास ने और तुलसीदास ने आसान अंदाज में कहा, ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह परम पदम जन्म बैकुंठ परातनोती जपे नाम मोहम्मद। क्या अगर दोनों जहान की कामयाबी चाहते, कामरानी चाहते, इज्जत चाहते, मकाम चाहते, मर्तबा चाहते, उरूज चाहते, तरक्की चाहते हो, अपनी शान रोबो दबदबा चाहते हो, दोनों जहान में सम्मान चाहते हो, तो ला इलाहा इल्लल्लाह का जप करना पड़ेगा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना पड़ेगा। इंशाअल्लाह हम सब अपने ईमान को मजबूत करेंगे। तन मन धन की बाजी तो लगा देना, लेकिन वैसी खबर कभी सुनने में ना आए जो कि झारखंड से आई थी। एक तबरेज नामी को कहा जा रहा था, कहो जय श्री राम, जान का नजराना तो पेश कर देना, लेकिन कभी जय श्री राम अल्लाह के नाम के सिवा हम और आपकी जबान पर कोई नाम, कोई कलमा, कोई जुमला, कोई शब्द, कोई सेंटेंस नहीं आना चाहिए। इंशाअल्लाह वादा करते हैं, इसलिए कि जुल्म करने वालों ने इससे पहले भी बिलाल हबशी के सीने पर पत्थर रख के तड़पा, आप अलैहिस्सलाम के रास्ते में कांटे बिछाए, आप अलैहिस्सलाम को साहिर कहा गया, मजनू कहा गया, दीवाना कहा गया, आप अलैहिस्सलाम के चेहरे पे थूका गया। आप अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते थे, नमाज की हालत में आपकी गर्दन मुबारक पे ओझ भी डाली जाती। आप अलैहिस्सलाम के हाउटिंग, आप अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा बनाया गया, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने कभी अपना कदम पीछे हटाया। अभी रजब का महीना गुजरा, हत्ता के आप अलैहिस्सलाम पहुंच गए ताइफ की वादी में मजहब इस्लाम की दावत और तबलीग के लिए। आप अलैहिस्सलाम वहां जाकर पैगाम देने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अहले ताइफ ने आप अलैहिस्सलाम पर जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ा, लेकिन आप अलैहिस्सलाम अपने मिशन से न हटे। आप
अलैहिस्सलाम को जो दस्तूर, आप अलैहिस्सलाम का जो मंशूर, आप अलैहिस्सलाम को ईश्वर और परमात्मा ने जो आदेश दिया था, आप अलैहिस्सलाम ने उनके आदेश का पालन किया, पीछे न हटे। आप अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, अल्लाह से आपकी परेशानी देखी न गई। अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा और कहा कि जिब्रील जाओ मेरे महबूब को जमीन से आसमान पर लेकर आओ। मेराज अता किया, बुलंदी अता की। आप अलैहिस्सलाम को आसमान पर बुलाया गया। मेराज का लफ्ज ही बताता, मीम से मोहम्मद को बुलाया गया, ऐन से अर्श पर बुलाया गया, रा से रात में बुलाया गया, अलिफ से अल्लाह ने बुलाया, जीम से जिब्रील अमीन के साथ बुलवाया, अर्श आज़म पे बुलवाया। सवारी भेजी, कौन सी सवारी थी? बुराक। बुराक बर्फ से है, जिसे हम बुराक अंग्रेजी में कहते हैं करेंट, बिजली। बिजली पे जो ट्रेन चलती है आप देखते हैं उसकी रफ्तार क्या होती है। अब वो बुराक, इसमें तफसील का सेगा किस तरह ताहद्दे निगाह हम और आपकी निगाह कहां तक, जहां जाके हम और आपकी निगाह, हम और आपकी आंखें देखना छोड़ देती है, वहां उसका दूसरा कदम पड़ता। पहला कदम यहां, दूसरा कदम, अब फिर उसके बाद दूसरी सवारी वो रफ रफ, दूसरे लफ्जों में कह लीजिए लिफ्ट। दबाइए, पहले मंजिल पे, दूसरे मंजिल पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, छठे पे, सातवें पे, आठवें पे, नवे। मैंने इसलिए कह भाई कि सिदरतुल मुंतहा, उसके बाद यहाँ तक के फकान काब कौसैनी औ अदना, बिल्कुल करीब हो गए। अल्लाह प्यार हो तो ऐसा हो, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, जो यादे मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, जो यादे मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। हो सकता है अल्लाह हम सब की इस मजलिस को, इस प्रोग्राम को कबूल कर ले, कल जन्नत में हम सब इसी तरह बैठे रहे इंशाअल्लाह। और आप अलैहिस्सलाम के आसमान पर जाने से पहले बाद मुफस्सिरीन ने लिखा कि जमीन और आसमान में एक डिबेट हुआ था, एक मुकाबला हुआ। फलक कहते हैं आसमान को, आकाश को। फारसी जबान का शब्द है फलक, आसमान। जमीन और आसमान में मुकाबला हुआ था। फलक बोला कि मुझ में चांद कैसा भोला भाला है, फलक बोला कि मुझ में चांद कैसा भोला भाला है, फलक बोला कि मुझ में चांद कैसा भोला भाला है। जमी बोली कि तू तो बस, जमी बोली कि मुझ में एक काली कमली वाला है, जमी बोली कि मुझ में एक काली कमली वाला है। किसकी जीत हुई? अरे किसकी जीत हुई? जमीन की जीत हुई। कि तू कह रहा है मेरे पे एक काली कमली वाला, तू कह रहा है कि मेरे पे एक चांद है, जमीन कह रही मेरे पे एक ऐसा काली कमली वाला है। अगर ये चांद को इशारा कर दे अल्लाह, चांद को टुकड़े करके उनका खिलौना बना दे। आज भी जो चांद में शिगाफ है, जो फटन है, ये आपकी उंगली के इशारे का असर है। आज भी देखिए उस उंगली का असर आज भी मौजूद है। और ये हम नहीं, आप नहीं, बल्कि एक अमरीकी मौर्रिख लिखता है। जब अमेरिका वालों ने उन्हें भेजा था चांद पे, उसने कहा कि चांद पे जब मैं पहुंचा
तो वहां सिर्फ अजान की आवाज आ रही थी और उस पर एक उंगली का शिगार था, बटन था, निशान था। वो निशान मौजूद था। वो जब आसमान से जमीन पर आया, चांद से जमीन पर आया, आने के बाद उसने कह दिया ला इलाहा हमने पापम इल्लल्लाह परम पदम जन्म पे कुन परातनोती जपे नाम। कल में ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिया। कल में ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करना था कि वो रेडियो का जमाना था। अमेरिका वालों ने उसे पागल घोषित कर दिया, पागल साबित कर दिया कि ये पागल है। ये चांद पर से आया, चंद्रमा पे से आया तो इसका दिमाग खिसक गया, ये पागल हो गया। लेकिन हकीकत ये है उसने उस हकीकत का अध्ययन करके, रिसर्च करके सारी दुनिया के सामने उसने ये पेश किया और बरसरेआम कहा कि मैं पागल नहीं हूं। जबरदस्ती यहाँ के लोग मुझे पागल कह रहे हैं। उसके बाद उन्हें जबरदस्ती पागल कर दिया गया, दुनिया से रुखसत कर दिया गया। इसलिए ऐ मुसलमानों, अपने ईमान को मजबूत करो। फरीदुद्दीन अत्तार एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे। इल्म का कारोबार था। एक दुर्वेश, एक खुदा शनास, एक वली उनके सामने पहुंचा। इत्र का कारोबार था। उसने इत्र की पहली शीशी उठाई, उधर फेंक दिया, दूसरी उठाई, उधर भड़का दिया, तीसरी उठाई, उधर गिरा दिया, चौथी उठाई, उधर पटक दिया। फरीदुद्दीन अत्तार को गुस्सा आया, वो इमोशनल हुआ, गुस्से और जलाल में कहा, है दुर्वेश तू ये क्या कर रहा है? कहा मैं ये देख रहा हूं क्या एक इत्र की शीशी की खुशबू दूसरे इत्र की शीशी में घुस सकती है? उसने कहा तू पागल तो नहीं हो गया? एक इत्र की शीशी की खुशबू दूसरे इत्र की शीशी में घुस कैसे सकती? तब उस दुर्वेश ने कहा, आहा, जब एक इत्र की शीशी की खुशबू दूसरे इत्र की शीशी में घुस नहीं सकती, जिस दिल में अल्लाह का ईमान ना हो, जिसका ईमान मजबूत ना हो, जिसका ईमान अल्लाह और उसके रसूल पर पुख्ता ना हो, उसके दिल से, उसके जिस्म से कल जब रूह निकलेगी, जब इज़राइल रूह निकालेगा तो वो किस तरह निकलेगा? उसने कहा तू अपनी फिक्र कर, मेरी फिक्र छोड़ दे। जैसे आज हम रात मौलाना साहब से कहते हैं, उसने कहा अपनी फिक्र कर। वो लेटा, लेटने के बाद उसने कहा दीवाने को तहकीर से दीवाना मत कहो, दीवाना मत कहो, दीवाना मत कहो, दीवाने को तहकीर से दीवाना मत कहो, दीवाना मत कहो, दीवाना मत कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। उसने कहा तहकीर से मत कहो। और उसने कहा कि और सुनो, अब इस नजर से जांच के खुद करिए फैसला, खुद करिए फैसला, खुद करिए फैसला, खुद करिए फैसला, क्या क्या तो करना चाहिए, क्या क्या न चाहिए। उसके बाद अपनी जबान से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतना कहना था कि थोड़ी देर के बाद जब फरीदुद्दीन अत्तार उसके करीब जाता तो देखता क्या है, जिसकी जबान बोल रही थी अब वो जबान बंद हो चुकी है, जिसकी आंख देख रही थी आंख में अब देखने की ताकत और कुव्वत नहीं, जिसके हाथ में हरकत था अब वो हाथ की हरकत खत्म हो चुकी है, जो अभी चल रहा था, फिर रहा था, जिसका दिल धड़क रहा था उसके दिल की धड़कन खत्म हो चुकी है। वो दुनिया को खैराबाद कर चुका है, वो
दुनिया से रुखसत हो चुका है, वो दाई अजल को लब्बैक कह चुका है, वो दुनिया से रुखसत हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के वो जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो चुका है, उसकी रूह आसमान की तरफ। कैसा ईमान था, ईमान हो तो ऐसा। आज जरूरत है कि हम और आप अपने ईमान को बनाएं, अपने बच्चे और बच्चियों के ईमान को बनाएं। हजारों बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, कल में ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार कर रही है, हजारों बच्चियां। उसका जिम्मेदार कौन है? न हमारा ईमान मजबूत, न हम सबकी औलाद का ईमान मजबूत। ईमान पर मेहनत करनी पड़ेगी। जब ईमान पर मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह दीन और दुनिया में हर तरह के उरूज और तरक्की से सरफराज फरमाए। तो किसकी जीत हुई? जमीन और आसमान में जो मुकाबला हुआ, किसकी जीत हुई? जमीन की। दूसरी मर्तबा फिर मुकाबला हुआ। फलक बोला के मुझ में, फलक बोला के मुझसे आब, फलक बोला के मुझसे अब्र रहमत भी बरसता है। अब्र रहमत जानते हैं? बारिश। फलक बोला के मुझसे अब्र रहमत भी बरसता है, फलक बोला के मुझसे अब्र रहमत भी बरसता है। जमी बोली के तू तो बस मोहम्मद को तरसता है, जमी बोली के तू तो बस मोहम्मद को तरसता है। आसमान ने कहा कि मेरे अंदर ये खूबी है, देख बारिश मुझसे ही होती है। जमीन ने कहा कि मेरे ऊपर एक ऐसा काली कमली वाला है। कुफ्फारो मुशरिकीन आते, अबू जहल अबू लहब आते, कहते ऐ मोहम्मद बारिश नहीं हो रही है, दुआ फरमा दो, दुआ कर दो। आप अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते, हाथ नीचे नहीं होता कि बारिश शुरू हो जाती, मूसलाधार बारिश। तो दूसरी मर्तबा फिर किसकी जीत हुई? बोलो मुसलमानों, जमीन की जीत हुई। फिर तीसरी मर्तबा मुकाबला हुआ। फलक बोला के मुझ में आब कौसर का खजाना है, फलक बोला के मुझ में आब कौसर का खजाना है। आब कौसर एक ऐसा वाटर, एक ऐसा पानी, एक ऐसा जाम जो आप अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के एक एक फर्द को पिलाएंगे। जो एक मर्तबा पी लेगा उसे कभी प्यास न लगेगी। तो फलक बोला के मुझ में आब कौसर का खजाना है, फलक बोला के मुझ में आब कौसर का खजाना है। जमी बोली के वो तो बस मोहम्मद का पसीना है, जमी बोली के वो तो बस मोहम्मद का पसीना है। इतना कहना था कि आसमान ने रोना शुरू कर दिया, आसमान ने आहो भूखा शुरू कर दिया, आसमान पर गिरिया तारी हो गया, आसमान माहिए ब्याह की तरफ तड़पने लगा, मुर्गे बिस्मिल की तरह उछलने लगा, आसमान सावन भादों की तरह रोने लगा। अल्लाह से आसमान का रोना देखा नहीं गया। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, कहा जिब्रील जी रब्बे जलील जा मेरे महबूब काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धरती से आकाश पर लेकर आ। जिब्रील अमीन चले, अल्लाह के आदेश का पालन करते हुए आधे रास्ते में पहुंचे। आवाज आई, या जिब्रील अतज़हबु वहीदा, ऐ जिब्रील तू तले तन्हा चल पड़ा। नहीं नहीं, मेरा राज दुलारा है, मेरा प्यारा है, आंखों का तारा है, सबके दिल का सहारा है। अपने साथ 70,000 फरिश्तों को लेकर जा। 70,000 फरिश्ते को लेकर पहुंचे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मे हानी के घर हतीम के करीब, उम्मे हानी के घर महवे ख्वाब थे, आराम फरमा थे। आप अलैहिस्सलाम सोए हुए थे, छत फाड़ के दाखिल हुआ। अब सोचा कि बेदार कैसे करूं, कैसे उठाऊं। सर दबा के उठाऊं, आवाज आई नहीं। हाथ दबा के उठाऊं, आवाज आई नहीं। पैर दबा के उठाऊं, आवाज आई नहीं। आवाज आई, ऐ जिब्रील
किसी ने मोहब्बत में अपने महबूब का बाजू पकड़ के उठाया है, किसी ने मोहब्बत में अपने महबूब के रुखसार को चूम के उठाया है, किसी ने मोहब्बत में अपने महबूब का लब चूम के उठाया है, किसी ने मोहब्बत में अपने महबूब की आंखों को चूमा है, किसी ने मोहब्बत में अपने महबूब का सीना पकड़ के उठाया है, किसी ने मोहब्बत में अपने महबूब की कमर दबा के उठाया है, किसी ने मोहब्बत में अपने महबूब की उंगली चटका के उठाया है, किसी ने मोहब्बत में अपने महबूब का पैर दबा के उठाया है, किसी ने मोहब्बत में अपने महबूब की जुल्फें पकड़ के उठाया है। ऐ जिब्रील, मोहब्बत के ये तमाम तरीके खत्म हो गए, तू अपने काफूरी लब को मोहम्मद रसूलुल्लाह के तलवे पर रख दे, इनकी आंख खुलेगी, ये बेदार होंगे, फिर तमाम फरिश्तों के जरिए से इनका वेलकम कराना, फिर अपने साथ में पूरे आबो ताब के साथ इसे आसमान पर लेकर। जिब्रील अमीन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तलवे को चूमते तो अपना लब, अपना होठ हटाने को तैयार नहीं है। राम पुरुष है जिब्रील, सय्यदुल मलाइका, आप अपने लब को मोहम्मद रसूलुल्लाह के तलवे पर लगाए हुए हैं, उठाने का नाम क्यों नहीं लेते? शेख सादी फरमाते अपने अंदाज में, आफाक हा गर्दीदम महरे बुता वर्जीदम बिस्यार खूबा दीदम, लेकिन तो चीजें दिगरी। जिब्रील अमीन ने कहा, मैंने कायनात के चप्पे चप्पे को देखा, मशरिक को देखा, मगरिब को देखा, शिमाल को देखा, जुनूब को देखा, मैंने आदम की नबूवत को देखा, शीश की नबूवत और नेमत को देखा, इब्राहिम की नबूवत और नेमत को देखा, ईसा की नबूवत और नेमत को देखा, मैंने तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की नबूवतों और नेमतों को देखा, कुर्बानियों को देखा, जन्नत को देखा, जन्नत के बागों को देखा, जन्नत के नजारों को देखा, लेकिन न जन्नत के जलवों में देखा, मजा जो मोहम्मद के तलवों में देखा। फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आसमान पर पहुंचे। उससे पहले बैतुल मक़दिस में, वही बैतुल मक़दिस बुराक पे सवार होकर, चूंकि दुनियाई सफर, जैसे हम बुराक एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बस पे सवार होते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं ना, हवाई जहाज से जाते हैं, ये दुनियावी सफर। गए बैतुल मक़दिस पहुंचे, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की वहां इमामत कराई। उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहीं पर बुराक को बांधा, फिर रफ पे सवार होके, जिसे लिफ्ट कहें, लिफ्ट पे सवार होके जिब्रील अमीन के साथ तमाम फरिश्तों के जुलूम में आसमान पर पहुंचे। वरफ़अना लका ज़िक्र वेदा अहमदम पुरुषम महानतम द्वितीय वनम तमसा परस्ता, आसमान की बुलंदी पर ऐसी बुलंदी पर पहुंच गए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्कुल करीब हो गए। राज़ो नियाज़ की बातें हुई अल्लाह में और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वहां पहुंचे तब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने फरमाया, ऐ महबूब, इदम जना उपचुरुत नरा शंस तबिसियते, जिसे कुरान करीम में कहा जाता है वरफ़अना लका ज़िक्र। ऐ महबूब, देख आज आसमान तेरे नीचे है, वरफ़अना लका ज़िक्र, जमीन तेरे नीचे है, वरफ़अना लका ज़िक्र, फिजा तेरे नीचे है, वरफ़अना लका ज़िक्र, खला तेरे नीचे है, वरफ़अना लका ज़िक्र। ऐ महबूब, देख आज तमाम अंबिया तेरे नीचे है, वरफ़अना लका ज़िक्र, शिमाल तेरे नीचे है, वरफ़अना लका ज़िक्र, जुनूब तेरे नीचे है, वरफ़अना लका ज़िक्र, कुहसार तेरे नीचे है, वरफ़अना लका ज़िक्र। ऐ महबूब, कायनात का ज़र्रा तेरे नीचे है, वरफ़अना लका ज़िक्र। ऐ महबूब, आज मैंने कायनात के ज़र्रे को तेरे नीचे कर दिया, तेरे मकाम मर्तबे को सबसे ऊपर कर दिया, तेरे मकाम मर्तबे को बढ़ा दिया।
वरफ़अना लका ज़िक्रक, कह दो सुभान अल्लाह। क्या अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आज़मत। ऐ मुसलमानों, अगर हम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस कलमे को अपने सीने में, अपने दिल में, हकीकतन उस कलमे को हम सब ने मजबूत कर लिया, खुदा की कसम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत को, तरीक़त को, आप अलैहिस्सलाम के आइडियल को अपना लिया, तो खुदा की कसम अल्लाह हम सबको भी दीन और दुनिया की तरक्कियात से सरफराज। मरने के बाद वही चीजें कब्र में, हश्र में, आखिरत में, अब बिला हिसाब व किताब इंशाअल्लाह हम सबका दाखिला जन्नतुल फिरदौस में होगा और अल्लाह अपने हबीब के हाथ से आबे कौसर का जाम पिलाएगा। इसलिए कि एक न एक दिन हर इंसान को जाना है, लेकिन जिसका ईमान जितना ज्यादा मजबूत होगा उसी हिसाब से वो फल पावेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जति व जलाल हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जति व जलाल कहने सुनने से अमल की तौफीक अता फरमावे इंशाअल्लाह। और बातें फिर और किसी मौके से होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जति व जलाल सबके मिलजुल कर बैठने को कबूल फरमावे। ये कबूलियत की घड़ी है और बड़ी खुशी की बात है। कितने बच्चे हाफिज हुए? दो बच्चे हाफिज हुए। कहाँ है वो दो बच्चे? चले गए। माशाअल्लाह आप लोगों ने ताउन भी खूब किया, जम के ताउन किया। अब मेरे कहने की वजह से चूंकि कबूलियत की घड़ी है, जिसके पास जो हो 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए यहाँ ला के दे दीजिए। इंशाअल्लाह जो देंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के हाथ से आपके कौसर का जाम अता फरमावेगा। जो 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए यहाँ ला के रखते जाए। माशाअल्लाह दे दीजिए, एक तरफ से दे दीजिए, खुद से आके दीजिए। चंदा करना भी, देना भी, सब ये एक सुन्नत है। आ जाइए, जिसके पास जो कुछ 2 रुपए, 4 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए, जिसके पास जो हो ला के दे दीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए। हम लोग खाली हाथी आए, खाली हाथी जाना है। आ जाइए, ये भी देखता हूँ, जल्दी से दे दीजिए। किसी से कोई सवाल नहीं है कितना, लेकिन कोई खाली ना रहे। एक बच्चा भी आए, चाहे 1 रुपए हो, 2 रुपए हो, 4 रुपए हो, 5 रुपए हो, जल्दी दे दीजिए। खाली हाथ ही आए थे, खाली हाथ ही जाना है। अच्छे बुरे जो कर्म किए, फल उनका भी खाना है। फिर क्यों दुनिया की दौलत पर दिल तेरा दीवाना है। ये कैसी नादानी है, ये कैसी नादानी है। जात तेरी मिट जानी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, क्या खुशकी क्या पानी है। सिर्फ खुदा की जात रहेगी, सारी दुनिया पानी है। आ जाइए भाई, जल्दी आ जाइए, आ जाइए जी, आइए जल्दी से आइए। फिर इंशाअल्लाह दुआ होगी, फिर इंशाअल्लाह हम सब घर की तरफ रवाना होंगे। तो आइए जल्दी से, हज़रत के बाद हज़रत की दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो आप लोग जल्दी से इस काम को फाइनल करें। आइए, खुदा के आइए, जिसके बाद जो है वो देके चले जाए। आज के बाद फिर ये मौका नसीब नहीं होगा। अरे देखिए 500 का नोट दे रहे हैं माशाअल्लाह। जी, दिल वाले लोग हैं, बड़ी मोहब्बत वाले। देखिए कोई खाली ना रहे, सब दे दीजिए। कल्ब रख दो, जिगर रख दो, जेब झाड़ के इधर रख दो। इंशाअल्लाह ये काम आने वाला है। मिट्टी में मिलेंगे, यही काम आएगा। जब कहा जाएगा मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम, इंशाअल्लाह हो न हो अल्लाह इसी 2 रुपए, 4 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए तेरे को अल्लाह कबूल कर ले। आमीन। बहाना भी जो है अल्लाह तो बख्शिश के बहाने ढूंढता है। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। आइए जल्दी से आइए। पैदा हुए खाक में जाना भी है, मिट्टी से पैदा हुए मिट्टी में जाना भी है। खाक से पैदा हुए खाक में जाना भी है। खाक ही से हम सभी को फिर उठाया जाएगा। खाक ही से हम सभी को फिर उठाया
खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह सबके देने को कबूल करे। आमीन। सभी अल्लाह दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाह से दुआ फरमाइए। आइए चलिए दुआ होने जा रही है, सब लोग दुआ में शामिल हो जाए। वअला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, हम रियाकार हैं, सियाकार हैं, खताकार हैं, गुनहगार हैं। या अल्लाह, हम गुनाहों के दलदल में डूबे हुए हैं। या अल्लाह, हमने दिन के उजाले में, रात की तारीकी में, जाने में अनजाने में बेशुमार गुनाह किए। या अल्लाह, हम तो इकरारी मुजरिम हैं। या अल्लाह, हम गंदे हैं लेकिन तेरे ही तो बंदे हैं। या अल्लाह, तू हम सब के सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। या अल्लाह, हम सब के सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। या अल्लाह, एक तेरा ही तो दर है, तेरे दर से कोई खाली नहीं लौटता। दर बदर सर पटकने से क्या होता है? वही होता है जो मर्जी खुदा होता है। या अल्लाह, खुले आसमान के नीचे तेरे सामने बड़े भी छोटे भी, या अल्लाह, सब तेरे सामने अपना हाथ फैलाए हुए हैं, अपनी झोली फैलाए हुए हैं। या अल्लाह, तू हम सब के हाल पर रहम फरमा दे, करम फरमा दे, इनायत फरमा दे, मग़फ़िरत के फैसले फरमा दे। या अल्लाह, जिन जिन हाथों ने अपने हाथ से 2 रुपए, 4 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, 5000 रुपए, या अल्लाह, जिस तरह से भी ताउन किया, या अल्लाह, सबके ताउन को कबूल फरमा दे। या अल्लाह, तू हम सब के हाल पर रहम फरमा दे। या अल्लाह, तेरे खजाने में कोई कमी नहीं है। या अल्लाह, हम सब परेशान हैं, अगर तू हम सब की झोली भर देगा, तेरे खजाने में कोई कमी ना आएगी, लेकिन हम सब का काम बन जाएगा। या अल्लाह, तू हम सब की झोली को अपने ही दर से भर दे। या अल्लाह, तू हम में से किसी को किसी का मुहताज न बना। या अल्लाह, हम में से किसी को किसी का मुहताज न बना। या अल्लाह, जिन लोगों के रिश्तेदार या अहले मोहल्ला के जितने लोग इस मोहल्ले के दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, या अल्लाह, सबकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, जिनके भी रिश्तेदार दुनिया को खैराबाद कर चुके हैं, या अल्लाह, सबको कब्र में करवट करवट चैन और सुकून नसीब फरमा। या अल्लाह, कब्र में जन्नत का बिछौना बिछा दे, जन्नत की कमली उड़ा दे, कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दे। या अल्लाह, मैदान महशर की रुसवाई से बचा ले। या अल्लाह, हश्र के दिन, क़यामत के दिन, या अल्लाह, जबकि किसी को कोई साया न होगा, या अल्लाह, जितने लोग आज के इस प्रोग्राम में शरीक हुए हैं, या अल्लाह, हम तमाम लोगों को अपने अर्श के नीचे साया नसीब फरमाना। या अल्लाह, ये जितने हाथ उठे हैं, या अल्लाह, कल क़यामत के दिन हम सब के नामे अमाल हम सब के दाहिने हाथ में अता फरमा। या अल्लाह, ये अज़मत कुरान दस्तार बंदी की भी मजलिस है। या अल्लाह, इस कुरान की बरकत से हम सबको नजात अता फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह, इस कुरान की मोहब्बत में हम सब का बेड़ा पार फरमा दीजिए। या अल्लाह, कुरान करीम की जितनी आयतें हैं, तेरे नबी का फरमान है, कल क़यामत के दिन हुफ़ाज़ से कहा जाएगा, तो कुरान करीम की एक एक आयत को पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों पे चढ़ता जा। तेरा आखिरी मकाम, आखिरी मर्तबा वही होगा जहां तू आखिरी आयत पर पहुंचेगा। या अल्लाह, हम सबको वो मकाम हुफ़ाज़े किराम की बदौलत, यहाँ के असातिज़ा, जिम्मेदारान और तमाम के तमाम अरकान कमेटी की बदौलत, या अल्लाह, हम सबको भी वो मकाम और मर्तबा अता फरमा। या अल्लाह, हम सबको भी वो इज्जत और सरबुलंदी से नवाज दे। या अल्लाह, हम सबको कुरान करीम से सच्ची अकीदत और मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह, इस कुरान करीम के जरिए से हम सबका बेड़ा पार फरमा। या अल्लाह, हम सब परेशान हाल हैं, जो भी जिस तरह से भी परेशान हो, सबकी परेशानी को दूर फरमा। जो बीमार है, सबको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमा। या अल्लाह, जो रिश्ते के लिए परेशान है, उससे बेहतर से बेहतर रिश्ता अता फरमा। या अल्लाह, जो बे औलाद है, उसे औलाद अता फरमा। या अल्लाह, जिनकी औलाद नाफरमान है, उनकी औलाद को फरमा बरदार बना। या अल्लाह, आज की औलाद अपने वालिदैन के सर पे जूता बरसाती, या अल्लाह, औलाद को अपने वालिदैन की इज्जत करने वाला बना। या अल्लाह, वालिदैन को अपनी औलाद पे सच्ची और अच्छी शफ़क़त करने वाला बना। या अल्लाह, हम सबको बड़े का अदब व एहतराम करने वाला बना। मियाँ बीवी में उल्फत और मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह, छोटों को बड़ों से और बड़ों को छोटों पर शफ़क़त करने वाला बना। या अल्लाह, पूरे माशरे में
हिंदू मुस्लिम को प्यार मोहब्बत के साथ, प्यार और मोहब्बत और प्रेम के साथ एक दूसरे का सम्मान करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी माएँ बहनें भी बैठी होंगी, या अल्लाह उनका जिस्म भी बड़ा नाजुक है, या अल्लाह उन सबको जहन्नम के अज़ाब से बचा लीजिए। या अल्लाह हश्र की रुसवाई से बचा लीजिए। या अल्लाह उस रुसवाई से जहाँ के अंबिया कह रहे होंगे नफसी नफसी, आदम कह रहे होंगे नफसी नफसी, शीश कह रहे होंगे नफसी नफसी, इदरीस कह रहे होंगे नफसी नफसी। या अल्लाह तमाम के तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम नफसी नफसी कह रहे होंगे। या अल्लाह उस वक्त सिर्फ और सिर्फ हम सब के आका और मौला या अल्लाह मुहसिन इंसानियत का निकलने वाले मुस्तफा कह रहे होंगे उम्मती उम्मती। या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा, मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हम सबको हम सब के आका के सामने कभी ज़लील और रुसवा न कीजिएगा। या अल्लाह अपने आका के हाथ से आबे कौसर का जाम अता फरमाइएगा। या अल्लाह हम सबको हश्र की रुसवाई से बचा लीजिएगा, उस सरात पर से गुजरना आसान फरमा दीजिएगा। या अल्लाह हम सबका दाखिला बिला हिसाब व किताब जन्नतुल फिरदौस में अता फरमाइएगा। या अल्लाह इस जलसे के लिए अरकान कमेटी और असातिज़ा की जिन जिन लोगों ने जिस तरह से ताउन की, हाथ बटाया, या अल्लाह दुनिया वाले उसे क्या सिला देंगे। या अल्लाह तू बेहतर से बेहतर इन सबको सिला अता फरमा। या अल्लाह कल क़यामत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से आबे कौसर का जाम अता फरमाना। या अल्लाह सबको अपनी दीदार नसीब फरमाइएगा। या अल्लाह जब जिंदगी का आखिरी वक्त हो, दिल में तेरे महबूब का नाम हो, ज़बान पे ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हो, या अल्लाह उसी आलम में हम सबको दुनिया से रुखसत फरमा दीजिएगा। या अल्लाह ईमान पर हम सब का खात्मा फरमाइएगा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। बहुत सामीन आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अपने तरफ से और अपने मुंतज़मीन जलसा की तरफ से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए अब तक हम लोगों का साथ दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी वक्त तक इस जलसे को कामयाब बनाते हैं। अच्छा ठीक है जी। तो मैं अब तमाम लोगों को